चलिए, जो बार बार दावे किए जा रहे हैं वो दावे किस बिना पर किए जा रहे हैं वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना देती हूँ। कलीमुल जी, आपके लिए भी और हमारे सारे मेहमानों के साथ दर्शकों के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है। जो सर्वे हुआ उस सर्वे की रिपोर्ट में क्या लिखा गया, अब आप ये सुनिएगा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सर्वे की रिपोर्ट के शब्द है। अब आप ये सुनिए, पहला पैरा ये साफ साफ बताता है, दिनांक 16/5/2022 को वादी और प्रतिवादी गण यानी हिंदू और मुस्लिम पक्ष और उनके अधिवक्ता गण की उपस्थिति में कमीशन की कार्रवाई सुबह 8 बजे से शुरू की गई, जिसमें वादी और प्रतिवादी गण के अधिवक्ता, वादी गण तथा प्रतिवादी के ये देखिए प्रतिनिधि, उन्होंने अपने अपने हस्ताक्षर दिए और पक्षगण की उपस्थिति में एक सीढ़ी चढ़कर सभी लोग अपने जूते चप्पलों को गेट के पास उतारकर मस्जिद क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थित वजू खाने का जिक्र इस रिपोर्ट में साफ है, जो कि लोहे की जाली के 3 तरफ से बंद था, उस स्थल पर गए। वादीगण के अधिवक्ता यानी हिंदू पक्ष के अधिवक्ता द्वारा कमीशन की कार्रवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर का यह ध्यान आकृष्ट किया गया। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा, आप देखिए, इस कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। ये सुबह की बात है, 16 तारीख की सुबह को हिंदू पक्ष के वकील ने कहा, कोर्ट कमिश्नर को ये कहा कि ये जो आप देख रहे हैं ढांचा, ये क्या है, शिवलिंग है, ये उनका दावा। लगभग 8:40 पर कुशल ड्राफ्ट्समैन के द्वारा नंदी के कुंड का नाप भी लिया गया। अब वो नाप क्या कहता है आप देखिए, इसकी दूरी 63 फीट 3 इंच पाई गई। तब वादी के अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि पानी के कुंड के बीचों बीच के गोलाकार कुएं की जगह जैसी एक बीच में पत्थर कायम है। एक टू एक, वर्ड टू वर्ड मैं आपके सामने पढ़कर इसलिए रख रही हूं कि उस वक्त मुस्लिम पक्ष भी था। मुस्लिम पक्ष ये कह सकता था कि ये गलत है। देखिए अब आगे क्या है, आगे ये लिखा गया है इस रिपोर्ट में कि कमीशन कार्रवाई हेतु द्वारा ध्यान आकृष्ट करवाया गया कि बीचों बीच में भगवान शिव का शिवलिंग है और इस दौरान सीढ़ी को लगाकर बीचों बीच लोग पहुंचे, पानी को कम कराकर मछलियों को सुरक्षित रखा गया और 2 फीट तक पानी के लेवल को लाया गया और फिर जो गोलाकार आकृति दिखाई दी, वो गोलाकार आकृति शिवलिंग के जैसी दिखाई दी। ये कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये गोलाकार आकृति शिवलिंग के जैसी दिखाई दी, जिसके ऊपर इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग से सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। इसलिए मैंने बार बार ये पूछा, ये कौन सा फवारा है जिसके नीचे का पत्थर शिवलिंग के जैसा काले रंग का दिखाई देता है और ऊपर का पत्थर सफेद रंग का लगता है जैसे अलग से पैच किया हुआ है, जिसके ऊपर क्रिस क्रॉस के निशान भी दिखाई देते हैं। वो भी इस रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है। गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो लगातार वाराणसी से इस पूरे मामले को कवर कर रही हैं। गौनिका, मैं ये जब पूरी रिपोर्ट पढ़ती हूं तो इस पूरे रिपोर्ट में ये साफ लिखा गया है कि प्रतिवादी पक्ष से ये पूछा गया कि ये क्या है, प्रतिवादी पक्ष ये कहता है कि ये फव्वारा है। प्रतिवादी पक्ष से पूछा गया कि फव्वारा है तो चलाकर दिखाइए, उन्होंने चलाने में असमर्थता जाहिर की। पूछा गया कब से बंद है, तो कभी कहते हैं 12 वर्ष से बंद है, फिर कभी कहते हैं 20 वर्ष से बंद है। अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए गौनिका? बिल्कुल मीनाक्षी, ये वही सर्वे की रिपोर्ट है। सर्टिफाइड कॉपी इस वक्त हमारे साथ है, जो सर्वे एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह की तरफ से किया गया था। ये उसकी रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी हम चला रहे हैं। जो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया, शिवलिंग में छेद था, उसके ऊपर एक सीमेंट के साथ एक चीज को जोड़ा गया था, फुवारे का कोई भी इनपुट नहीं था कि कहां से पानी आ रहा है, वो सारी चीजें इस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। इस रिपोर्ट के बाकायदा पेज नंबर 7 में का हम आपको पैराग्राफ दिखाते हैं, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि इसके यहाँ पर देखिए कि पानी पहले कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा एक आकृति दिखी, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी। इसके टॉप पर एक कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ी कम गोला छेद था, जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति की नापी गई तो बेस का व्यास लगभग 4
फुट पाया गया और दोनों कमिश्नर कार्रवाई वादी पक्ष के अतिरिक्त इस गोलाकार काले पत्थर को शिवजी का शिवलिंग कहने लगे। एडवोकेट कमिश्नर जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट में उनकी तरफ से दोनों पक्षों की बात को लिखा गया है, जिसमें से एक पक्ष यानी कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है और जो दावे उनकी तरफ से किए जा रहे थे वो दावे भी इस रिपोर्ट में है। गौनिका, मैं एक मिनट आपको बीच में रोक रही हूँ। रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा गया है, अब रिपोर्ट में ये साफ साफ है, इसमें हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, इसलिए मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, दोनों की बातें कही गई। और बहुत इंपॉर्टेंट वो लाइन है जिसमें कोर्ट कमिश्नर ये कहता है कि देखने में ऐसा लगता है, अब तो कार्बन डेटिंग होगी शहजाद, तो ये तो क्लियर हो ही जाएगा कि देखने पे ऐसा लगता है कि ये शिवलिंग जैसी एक आकृति है। दीज आर नॉट माय वर्ड्स। देखिए, मैंने सबसे पहले कलीमुल साहब से पूछा था कि क्या ऐसी रिपोर्ट जब आएगी तो उसको आप मानेंगे नहीं मानेंगे। अभी भी वो सवाल बरकरार है, पर मैं 2-3 तथ्य और आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ। एक, प्लीज कलीमुल जी प्लीज, मैं कोई बीच में नहीं बोल रहा है, मुझे खत्म करने दीजिए, उसके बाद बोलिए। 1960 में वाराणसी का गजट है, उसमें भी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय, 1983 का यूपी कानून है श्री काशी विश्वनाथ के नाम पर, उसमें भी लिखा गया है सेक्शन 4 सबसेक्शन 9 में कि ये बाबा विश्वेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग ओरिजिनल है। 1997 सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें कि लिखा गया है कि कैसे वहां पर ध्वस्त किया गया मंदिर को औरंगजेब के द्वारा। और मैं आपको एक और चीज सुनाता हूं, ये है एफिडेविट जो 1936 के समय पर डाला गया था। इसमें लिखा गया ऑन April 9, 1669 औरंगजेब issued the order to the provincial governor for the demolition of Hindu temples and schools which were by the Faujdar of Varanasi, carried out by pulling down a number of temples in the city including that of Vishwanath and Bindu Madhav। ये इन्होंने लिखे गए। अच्छा, इनको अगर दिक्कत है इन चीजों से तो मुझे बताइए, मैं इसीलिए तो शिवलिंग बोल रहा हूं। कांग्रेस के बनाए हुए कानून में आज भी लिखा गया है कि वो आदि विश्वेश्वर जी का आज भी वो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है। अब मैं फिर भी कहता हूं कि कोर्ट की बातों को मान लीजिए, कोर्ट ने ये तो नहीं कहा है ना कि शिवलिंग नहीं है, तो बार बार आप फव्वारे से तुलना करना, उसका मजाक उड़ाना, जिस प्रकार का मखौल उड़ाया गया, चित्र बनाए गए, मैं इनसे बहुत सम्मानपूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या अगर इनके धर्म का, मजहब का कोई भी इस प्रकार का मजाक उड़ाता तो ये सड़कों पर नहीं होते? ये कहते सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये भाई क्या सर तन से जुदा करने की बात कर रहे हैं? ये कोर्ट भी ना जाए, विष्णु जैन का परिवार कोर्ट चला गया तो सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। और ये अगर फ्रांस में कोई घटना हो और ये सड़कों पर आ जाए तो ये ठीक है। ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। और देखिए, आपको अगर अंग्रेजी नामों से इतनी दिक्कत है, नहीं, आपको प्यार कीजिए। नहीं, सरवर जी मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपसे मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप भी अपना नाम सरवर से सर्वेश कर दीजिए। आप भी अपना नाम सरवर से सर्वेश कर दीजिए। भारत के अगर नाम इतने पसंद है, सरवर से सर्वेश हो जाएगी। ठीक है सरवर जी, एक मिनट। आक्रांताओं की चीजें पसंद नहीं तो सरवर से सर्वेश नहीं, देखिए हम दिशा से भटक जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।